हर हर महादेव। जय श्री महाकाल प्रिय भक्तों। 3 साल पहले जो महासंयोग बना था अधिक मास में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी, जब अधिक मास 3 साल पहले सावन के महीने के बीच में आया था और वही अधिक मास का महीना फिर से वापस आया है और इस बार फिर से अधिक मास के महीने में पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। महाराज देखिए प्रिय भक्तों, प्रिय महाराज जी ने बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, जिसे शिव और पार्वती के मिलन का दिन कहा जाता है। इस दिन करने वाला 31 वाला उपाय, धतूरे का उपाय, लाल डंडी का उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुदेव ने कथा में भी ये उपाय बताया है, जिसको हम अच्छे से समझने के बाद आपके बीच अच्छी तरह से बताने आए हैं। देखिए 3 चीज़ों से ये उपाय आपको करना है और 31 की संख्या में ये 3 चीज़ें आपको लेनी हैं। आपको हरा मूंग लेना है, कितने भी दाने हो वह आखा दाने होने चाहिए, छोटे छोटे नहीं होने चाहिए। 31 ही लेने होंगे आपको बेलपत्र। और यदि आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप महादेव की शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्रों को उन्हें उठा लीजिए और 31 ही चाहिए आपको। चावल के दाने अक्षर जो पूर्ण होने चाहिए, देखिए 31 ही होने चाहिए वो भी। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के आपको अपने घर के आसपास का जो भी भोले शंकर का महादेव का मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ जाने के पश्चात जैसे ही आप पहुँचेंगे, सबसे पहले शिवालय की चौखट पड़ेगी। यह वाली जो चौखट आप देख पा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। इस चौखट पर अपनी कामना कह करके जो आप 31 चावल के दाने लेकर के आए हुए हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, उनकी चौखट पर या कहीं पर भी यहाँ पर आपको अपनी कामना कह करके चावल के दाने यहाँ पर समर्पित कर देने हैं। और उसके बाद में फिर आप जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास में। जब आप शिवलिंग के पास में जाओगे इस स्थान पर, तो उससे पहले पड़ेगी नंदी भगवान जो सम्मुख में बैठे रहते हैं शिवलिंग के। तो पहले आपको नंदी भगवान के पास में जाना है, पहले चौखट पर, फिर नंदी भगवान के पास में जाना है। और नंदी भगवान का यह वाला जो उठा वाला पैर होता है ना, इस उठे वाले पैर के ऊपर ही आपको हरा मूंग जो आपने लिया है अपनी कामना कह करके, हरा मूंग आपको यहाँ पर समर्पित करना है इस सोमवार की अष्टमी के दिन। और उसके पश्चात फिर वापस आपको जाना है महादेव की शिवलिंग के पास में। जो आपने 31 बेलपत्र लिए हैं, उन सभी 31 बेलपत्र पर अगर आपने पास में लाल चंदन है तो लाल चंदन ठीक है, पीला चंदन है तो पीला चंदन भी ठीक है। कुछ भी चंदन लगा करके एक एक करके जितने भी बेलपत्र हैं उन सभी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। इस तरह से कि सभी की डंडी जलाधारी की तरफ में हो और बीच वाली पत्ती जो रहे वो महादेव की शिवलिंग की ओर हो। शिवलिंग को स्पर्श करके जो भी भक्त आज के दिन अपनी कामना कह करके आता है, पूज्य गुरुदेव ने बताया, यहाँ तक कहा है कि अगर जीवन में कोई तकलीफ चल रही है, कोई कष्ट चल रहा है, कट ही नहीं रहा है, कोई कामना आपकी अधूरी है, इस सोमवार अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को कर लीजिए। प्रिय भक्तों, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आपका संभव ना हो, ऐसी कोई कामना नहीं होगी जो आपकी पूरी ना हो। तो बहुत ही उत्तम और लाभकारी उपाय है। अब इस धतूरे वाले उपाय को सुनिए। देखिए आपने जो भी धतूरा लिया है उस धतूरे को बहुत ध्यान से देखिए। उसके नीचे की डंडी हो या वो हल्का लाल हो, हल्का लाल हो। देखिए लाल रंग के काफ़ी सारे ऐसे धतूरे हैं इसके नीचे की डंडी लाल होती है। इनके नीचे की डंडी लाल आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके का आपको एक धतूरा चाहिए और इस एक धतूरे को जो भी भक्त महादेव की शिवलिंग पर पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दे। और उसके पश्चात जो एक धतूरा आपने लिया है जिसकी डंडी लाल है, ये जो कटीला कटीला वाला भाग होता है, इसको अपने से विपरीत दिशा में डंडी वाला लाल डंडी वाला भाग आप अपनी दिशा में जो भी भक्त आज के दिन रख करके चला आता है। देखिए प्रिय भक्तों, घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती है, उसकी कभी भी वैभव की कमी नहीं होती है। और यह ऐसा महासंयोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक तो 3 साल के बाद में अधिक मास आता है और अधिक मास में सोमवार की अष्टमी भी पड़ी है, तो यह भी ज़रूरी नहीं है। तो एक यह वाला उपाय बताया है जो कि आपको लाल रंग की डंडी वाले धतूरे को करना है। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव ने कहा है और उपाय बताए हैं इसी वाली लाल रंग की डंडी के धतूरे वाले उपाय की। तो अगर आपको किसी भी तरीके से कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कैंसर संबंधित या किसी तरह की बीमारी है,
लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको ऐसा ही एक धतूरा लेना है, शिवलिंग के पास में जाना है। शिवलिंग के पास में जाकर वहीं बैठ कर के जो महादेव जी का मंत्र आपको आता है, महामृत्युंजय मंत्र आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, जो भी आपको आता है, सबसे पहले वो आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वह उस मंत्र का 5 बार जाप करिए। ध्यान रखना 5 बार जाप करते ही जो भी भक्त अपना नाम गोत्र कामना कह करके उस लाल रंग की डंडी का धतूरा महादेव की शिवलिंग पर एकांतेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, एकांतेश्वर महादेव के नाम से आज के दिन समर्पित कर देता है। तो देखिए ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जो भक्त को समाप्ति ना हो। तो बहुत ही उत्तम और लाभकारी उपाय है, जरूर करिएगा। यदि आपको कोई सवाल है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव।